इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी एपिसोड 8 प्रतिलिपि पे एडी हरिदास चैनल पे उपलब्ध। मानसदेव मुस्कुराता है और कहता है, चलो तो फिर इस राक्षसों के किले को तोड़ने का समय आ गया है। थोड़ा शांत होते हुए वो खुद को स्थिर करता है, जिससे आसपास का वातावरण पूरी तरह शांत हो जाता है। वो कहता है, आखिर वो लड़का कौन है जिसने तुम्हें ये जानकारी दी? राकेश खुराना जवाब देता है, वो लड़का हेड मैनेजर के पास बैठा हुआ है। वो कहता है कि वो हमारे परिवार का ही कोई है। अगर आपका आदेश हो तो मैं उसे बुलाकर यहां ला सकता हूं। मानस खुराना कहता है, नहीं, ये हमारे परिवार का सीक्रेट है। हम किसी को भी यहां आने की अनुमति नहीं दे सकते। हमें उसके पास ले चलो। राकेश और मानस खुराना हेड मैनेजर की बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर जब देव हेड मैनेजर का रिएक्शन देखता है तो वो अपने मन में कहता है, मुझे लगा ही था, ये राक्षसों का किला कोई आम चीज नहीं है। वो मैनेजर को कहता है, अगर आप मेरे कुछ शर्तों को मानते हैं तभी मैं आपको उस जगह का पता बता सकता हूं। हेड मैनेजर ये सुनकर कहता है, आखिर तुम्हारी शर्तें क्या हैं? देव कहता है, पहली, मेरे पिता के पास कोई एक कल्टीवेटर सुरक्षा के लिए रखना होगा। दूसरी, मेरे पिता के जहर का इलाज करना होगा। तीसरी, मुझे एक शक्तिशाली कवच चाहिए। और चौथी, मैं भी आपके साथ राक्षसों के किले में जाऊंगा। हेड मैनेजर इन शर्तों को सुनकर थोड़ा चौंकता है। वो देव से कहता है, बाकी शर्तें तो ठीक हैं, लेकिन एक कल्टीवेटर रखना और एक जादुई कवच, इसके लिए मुझे फैमिली के एल्डर से परमिशन लेनी होगी। तभी गेट के पार से एक गूंजती हुई आवाज आती है, परमिशन है। हेड मैनेजर दरवाजे की ओर देखता है। वो सोचता है, आखिर ये कौन है जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। तभी जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के बाहर खड़े दो व्यक्तियों पर पड़ती है, उसके सिर पर पसीना आ जाता है। वो जल्दी से अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है। इस तरफ जब मानस देव और राकेश खुराना हेड मैनेजर के कैबिन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें देव की शर्तें सुनाई पड़ती हैं। वे ये सोचकर घबरा जाते हैं कि कहीं हेड मैनेजर देव की शर्त को मना न कर दे। आखिर ये सब चीजें खुराना परिवार के लिए कुछ भी नहीं थी। वो जल्दी से परमिशन है कहते हुए रूम के अंदर प्रवेश करता है। हेड मैनेजर एक छोटे अधिकारी की तरह मानस देव खुराना के पास आता है और उनका अभिवादन करते हुए उनके सामने झुक जाता है और कहता है, आपको इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी? अगर आप कह देते तो मैं इन्हें आप ही के पास ले आता। मानस देव खुराना ये सुनकर अपना हाथ हिला देता है और हेड मैनेजर से कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं यहां आ चुका हूं तो मैं खुद इनसे बात करना चाहता हूं। मानस देव खुराना देव और सोम खुराना की ओर देखता है, फिर अपनी आंखों को देव पर टिकाता है और कहता है, लड़के, तुम पहली बार इस जगह पर आए होंगे। चलो, मैं तुम्हें यहां की व्यवस्था और हालचाल दिखाता हूं। हम चलते चलते बात कर लेंगे। देव अपनी सीट से उठता है और मानस देव को झुककर सम्मान देता है। ये देखकर मानस देव खुराना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे पांचों इंसान वहां से बाहर निकलते हैं और हेड मैनेजर की बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक पार्क की ओर बढ़ने लगते हैं। मानस खुराना कहता है, आखिर तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। अगर ऐसी बात होती तो हम जरूर तुम्हारे पिता को बचाने की पूरी कोशिश करते। देव कहता है, अगर आप मेरे चारों शर्तों को लेकर सहमत हैं तो फिर मैं आपको उस जगह का पता बताने को तैयार हूं। मानस खुराना पास खड़े हेड मैनेजर को ड्रैगन टीथ आर्मर लाने के लिए कहता है। मैनेजर हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ड्रैगन टीथ आर्मर, क्या ये ठीक होगा? इसका मटेरियल मिलना भी बहुत दुर्लभ है और इसे बनाने के लिए भी बहुत सी सामग्री की आवश्यकता होती है। वो अपना सिर झुकाता है और पीछे की ओर बढ़ जाता है। वो सच में ड्रैगन टीथ आर्मर लाने जा रहा था। ये एक वाइड ग्रेड आर्मर है जो वेपन रैंकिंग में सफेद रैंक पर था। सबसे निचले स्तर का आर्मर ग्रीन रैंक का होता है। रैंकिंग की शाखा में ग्रीन से ऊपर येलो आता है, येलो से ऊपर रेड आता है और रेड से ऊपर व्हाइट आता है। वो आधे घंटे बाद ड्रैगन टीथ आर्मर को लेकर मानस खुराना के पास आता है। मानस देव खुराना हेड मैनेजर के हाथों से उस सफेद रंग की पतली बोन आर्मर को लेकर देव को दे देता है। देव इस कवच को पाकर अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन महसूस करता है। ये उसके बदला लेने की ओर एक और कदम था। देव अपने मन में कहता है, आखिर ये आर्मर कितनी मजबूत होगी? क्या ये ठीक है? सिस्टम कहता है, ये आर्मर आपके सामने खड़े इंसान के एक हमले को भी झेल सकता है और नॉर्मल इंसान तो इसे भेद भी नहीं सकते।
ये बात सुनकर देव को आश्चर्य होता है। आखिर उसके सामने खड़ा ये मानस देव खुराना कितना शक्तिशाली है। ऐसे मत देखो, अब तो तुम हमारे साथ ही डीमन फोर्ट्रेस पर चलने वाले हो, तुम वहां सब देख लेना। देव थोड़ा हैरान हो जाता है, क्या ये दिमाग पढ़ सकते हैं? ये संभव नहीं होना चाहिए। वो अपने मन में सोचता है, नहीं, ये मेरे मन को नहीं पढ़ सकते, जरूर ही मेरे चेहरे के भाव या बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा होगा। देव मानस देव खुराना की बात सुनकर अपने चेहरे पर एक शांत सा लुक ले आता है। मानस देव कहता है, भले ही तुम हमारी साइड फैमिली से हो तो क्या, अब तुम हमें नक्शा दे सकते हो? देव थोड़ा शांत होकर कहता है, नहीं, आपने अभी तक मेरे पिता को ठीक नहीं किया है। उसकी ये बात सुनकर मानस देव उसके पिता की इलनेस रिपोर्ट मांगता है। वो रिपोर्ट देखने के बाद कहता है, ये लक्षण और बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। आपके पिता को एनर्जी कलेक्टर पिल खिलाई गई है। असल में ये पिल कल्टीवेटर को उनका कोर बनाने में मदद करती है, जिसमें बहुत सी जड़ी बूटियों का सेवन करके एनर्जी को बनाए रखना होता है। लेकिन यही दवा किसी नॉर्मल इंसान की सभी एनर्जी छीनकर उसे कोमा में भेज सकती है। आधी ऊर्जा के कारण उसका कोर भी नहीं बनेगा और ऊर्जा की कमी से वो कोमा में भी जा सकता है। हम इतना कर सकते हैं कि उनके कोर फॉर्मेशन में उनकी मदद करें। अगर वे कोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो वे ठीक हो सकते हैं और एक स्टेप आगे फर्स्ट स्टेप कल्टीवेटर बन सकते हैं और उनकी उम्र भी 10 सालों के लिए बढ़ जाएगी। ये सुनकर देव खुश होने ही वाला था कि तभी मानस खुराना एक बार फिर कहता है, हालांकि कल्टीवेटर के लिए ये करना आसान है, मगर तुम्हारे पिता एक आम इंसान थे जिन्होंने पहले कभी कल्टीवेशन नहीं की। तुम बस उन्हें ऐसे न्यूट्रिएंट्स खिला सकते हो जो दूसरी दुनिया के हों और उन्हें कुछ कल्टीवेशन करने की सिंपल विधि बता सकते हो। अगर वे ये करने में कामयाब रहते हैं और अपना कोर फॉर्मेशन कर पाते हैं, तभी तुम्हारे पिता ठीक हो सकते हैं। देव थोड़ा चिंतित होता है क्योंकि उसके पास अभी फिलहाल कोई कल्टीवेशन तकनीक नहीं थी और मानस खुराना सिर्फ उसके पिता को दूसरी दुनिया के कुछ चीजें देकर उनके कोमा में जाने के दिन को 1 साल तक रोक सकता था। लेकिन अगर कोई सही कल्टीवेशन तकनीक से उसके पिता प्रैक्टिस नहीं करते तो वो भी उनको बचाने की जिम्मेदारी नहीं लेता। अब देव के पास एक समस्या थी, उसे और भी ज्यादा दूसरी दुनिया की वस्तुएं चाहिए थीं और साथ ही एक ऐसी कल्टीवेशन तकनीक जो उसके पिता को कोर फॉर्मेशन में मदद करे। मानस खुराना ने कहा, खुराना परिवार की कल्टीवेशन तकनीक को सिर्फ खुराना परिवार के इनर मेंबर ही कल्टीवेट कर सकते हैं। इसमें खुराना परिवार के रक्त का कुछ विशेष अंश होना चाहिए, अन्यथा कोई भी इस तकनीक को नहीं कर सकता। इसलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो तकनीक नहीं सिखा सकता। देव सोचता है, अगर मैं डीमन बॉडी आर्ट सीख जाता हूं तो जरूर ही मैं अपने पिता को कोर फॉर्मेशन करने में मदद कर सकता हूं। देव अपग्रेड हो चुका था उसे डीमन बॉडी आर्ट पाने के लिए। तभी सिस्टम से दिशा की आवाज आती है, आप अपने पिता को डीमन बॉडी आर्ट नहीं सिखा सकते।